हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वोकेबलरी के एक नए सेशन के साथ हैं। आज हमारा वोकेबलरी का जो नया टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है ईद। जैसा कि आज ईद का सेलिब्रेशन है, तो उसी से जुड़ी हुई जो वोकेब्स है, उससे जुड़ी हुई जो कहानी है, वो कहानी के साथ हम लोग वोकेब्स को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग कहते ही हैं, हमारे यहाँ पे कई सारे प्रोवर्ब्स हैं कि भारत त्योहारों का देश है। तो फेस्टिवल का मतलब होता है हमारा त्यौहार। अब हमारे यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, फेस्टिवल कहते हैं, लेकिन जो अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में इसको क्या है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ कंट्रीज़ में क्या कहा जाता है, कार्निवल कहा जाता है। कार्निवल किसी प्रकार का कोई आयोजन हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग कार्निवल आयोजन का नाम देते हैं। कई कंट्रीज़ में उसको गाला भी कहते हैं। गाला मतलब विशाल आयोजन, बड़ा आयोजन जो करते हैं हम लोग, उसको भी हम लोग कार्यक्रम या फेस्टिवल्स आयोजन उसी तरीके से लेते हैं। तो कार्यक्रम में, फेस्टिवल्स में क्या होता है, फिस्ट का आयोजन किया जाता है। तो कई जगह पे उसको फिस्ट फिएस्टा के नाम से भी हम लोग कहते हैं। मतलब दावत खाने का जो आयोजन होता है, सब लोग मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फेस्टिवल। तो ये चारों हमारे क्या है, फेस्टिवल के सिनोनिम्स हो गए, उसके पर्यायवाची हो गए। अब ईद का त्यौहार हम लोग क्यों मनाते हैं, व्हाट इट सिंबलाइज, वो क्या सिंबल देता है, वो सिंबल देता है सेक्रीफाइस का, बलिदान का, पिनंस, पश्चाताप का। बलिदान और पश्चाताप का क्या देता है, एक आपको सिंबल देता है, उसका क्या है, प्रतीक है। और इससे हम जो हमारी इस्लाम कम्युनिटीज़ है, वो इस्लाम कम्युनिटीज़ इसको क्या मैसेज इसके थ्रू देने की कोशिश करती है, वो डोनेशन मतलब दान, चैरिटी, दान पुण्य का जो फंडा है इस्लाम कम्युनिटी में, वो इस बकरा ईद के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जनरल वोकेबलरीज थी। अब इसके पीछे की जो स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है, मैं आपको क्विक स्टोरी बता दूं। वो स्टोरी ये है कि एक प्रोफेट का मतलब क्या है, नबी थे, जो इस्लाम धर्म के धर्मगुरु जो होते हैं उनको हम प्रोफेट्स बोलते हैं। तो वो नबी को क्या होता है, जब वो नबी रात में सोते हैं तो उनको क्या आते हैं, ड्रीम आता है। ड्रीम में क्या आता है कि भगवान उसको क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। वो ऑर्डर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि तुम्हारी जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, उस प्रिय चीज़ को तुम क्या कर दो, सेक्रीफाइस कर दो, बलिदान कर दो। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे ऊँट प्रिय हैं, तो वो 100 ऊँटों का क्या कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। अगले दिन फिर जब वो सोते हैं, फिर से उनको ड्रीम आता है, तो 200 ऊँट का बलिदान कर देते हैं। फिर वो सोते हैं, फिर उनको ड्रीम आता है, तो वो 300 ऊँटों का बलिदान कर देते हैं। लेकिन फिर जब उनके सपने में भगवान आते हैं, तो भगवान आने के बाद उनको क्या कहते हैं कि तुम अपनी सबसे प्रिय चीज़ का बलिदान करो। तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि उनको बड़ी मन्नतों के बाद एक बेटे की प्राप्ति हुई थी, तो वो अपने बेटे का बलिदान देने के लिए जाते हैं। तो जब ये बात किसको पता चलती है, ये बात पता चलती है शैतान को पता चलती है, इमोर्टल्स, एविल को पता चलती है। तो वो क्या करता है, वो ये काम करने से उनको रोकता है। तो वो क्या करते हैं, कई सारे प्रेयर, प्रार्थनाएं करते हैं, कई सारे इन्वोकेशन, आह्वान करते हैं, और आह्वान के जरिए भगवान को बुलाते हैं। और बाद में वो बलिदान देने के लिए जाते हैं। तो उनका बेटा भी समझदार हो जाता है, और वो कहता है कि आप अपने चेहरे पे आँखों पे पट्टी बांध के और मुझे काट दीजिए, तो ये आपका जो ऑर्डर है भगवान का, वो फुलफ़िल हो जाएगा। तो जब वो ऐसा करने जाते हैं, तो वो बच्चा वहाँ से अलग हो जाता है, और उनको एक भेड़ की आवाज़ आती है, और ये सारा प्रोसेस हो जाता है। और वहीं से उसकी याद में, नबी की याद में क्या होता है, ये लोग बकरा ईद जो है उसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो स्लीप नबी को, जब वो नींद में होता है, तो स्लीप प्रोफेट नबी जो होता है, उनको क्या होता है, सपना आता है। तो सपना का सिनोनिम क्या हो गया, स्लम्बर हो गया। स्लम्बर को जो है नींद कहते हैं। जो आप नैप लेते हैं, नैप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट इंटरवल में जो आप नींद लेते हैं, या दिन में आप जो सोते हैं, झपकी लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नैप। तो उनको क्या आता है, ड्रीम आता है, सपना आता है। अगर सपना अच्छा होता है तो हम लोग बोलते हैं स्वीट ड्रीम्स, और अगर डरावना होता है तो उसको बोलते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। तो वो क्या करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुमको इस तरीके से करना है। तो जो इमोर्टल होता है, जो शैतान होता है, वो शैतान क्या करता है, शैतान जो है वो नबी को पत्थर मारता है, वो इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। इसीलिए जब आप मक्का मदीना जाते हो, तो वहाँ पे शैतान होता है, और शैतान को सब कंकड़ मारने का काम करते हैं। ये स्टोरीज आपस में इंटर रिलेटेड है। तो वो क्या करते हैं, नबी इन्वोकेशन, आह्वान करते हैं भगवान का, और प्रेयर करते हैं कि भैया उससे
भगवान आए और उनको जो उनका ऑर्डर है उसको फुलफ़िल करने में मदद करे। अब उसके बाद इन्होंने क्या माना कि ये जो बकरा ईद है इसको क्या माना जाए कि ये जो स्लॉटर करते हैं, स्लॉटर मतलब कसाई खाने में इन बकरों को क्या किया जाता है, काटा जाता है, तो उसको क्या है ज़रूरतमंदों में बांटा जाता है, स्टारवेशन, जिससे कि क्या हो सके, भूखमरी जो है संसार में कई लोग जो भूखे सोते हैं वो कुछ दिन भूखे ना सोएं, जो ज़रूरतमंद है उन ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई जा सके। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्या मानते हैं कि ये क्या है, वायलेंस है, ये क्या है, हिंसा है, भोले वाले जानवरों को स्लॉटर हाउस में, कसाई खाने में ले जाके मारना अच्छी बात नहीं है। ये दोनों आपस में एक मैसेजेस देते हैं। तो हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे कि फेस्टिवल मतलब त्यौहार, त्यौहार का सिनोनिम क्या हो गया, कार्निवल, और गाला और फिस्ट मतलब दावत, दावत का आयोजन इस दिन होता है। ये किसका प्रतीक है, सेक्रीफाइस और पीनेंस मतलब बलिदान और पश्चाताप का प्रतीक है। इस दिन इसको कैसे लिया जाता है, डोनेशन के तौर पे लिया जाता है, चैरिटी के तौर पे लिया जाता है। चैरिटी और डोनेशन किसको दिया जाता है, जो स्टारवेशन, भूखमरी जो फैली हुई है या जो नीडी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये सहायता पहुंचाई जाती है। अब ये स्टोरी किससे रिलेटेड है, जो इस्लाम के धर्मगुरु है, प्रोफेट जिनको कहा जाता है, नबी को क्या है, भगवान का सपना आता है, जब वो सोए हुए रहते हैं तब उनको स्लम्बर, नींद में एक सपना आता है और सपने में वो क्या देखते हैं कि उनको एक अपनी प्रिय चीज़ बलिदान करनी है, सेक्रीफाइस करनी है। तो वो भगवान के ऑर्डर को क्या, इंस्ट्रक्शन, उनके दिशा निर्देशों को क्या है, फॉलो करते हैं, और जो इमोर्टल होता है, जो शैतान होता है, वो उसको फुलफ़िल करने से रोकता है। तो वो क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन्वोकेशन, भगवान का आह्वान करते हैं, और आह्वान करने के बाद जो है वो जो उनके ऑर्डर है उन ऑर्डर को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसको क्या है, हिंसा मानते हैं कि जो पशुओं का स्लॉटर है, जो कत्लेआम है, वो एक हिंसात्मक काम है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए।